नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु स्टडी में। तो हमने एक सीरीज चला रखी एग्जाम स्पेशल में, जिसमें क्या एग्जाम में पूछे जाने, एग्जाम में सीधे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक उठा रहे हैं। तो आज हम एक सन की बात करते हैं, सन 1992 में इसमें क्या क्या हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। तो हमारा एक क्या बात, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान में 4 संविधान संशोधन हुए थे। एक तो हुआ 71वां, कौन सा हुआ 71वां, उसके बाद हुआ 72वां, उसके बाद हुआ 73वां, उसके बाद हुआ 74वां। ठीक है, 71वें में क्या हुआ, 3 भाषा जोड़ी गई। कौन सी गई? नेपाली प्लस मणिपुरी, मणिपुरी प्लस कोंकणी जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये आपका कोई काम का है नहीं। इसके बाद 73वें में बात करते हैं, तो ये है पंचायती राज संधि। अपनी ग्राम पंचायतों से समझे, यानी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें ये है नगर निगम से संबंधित, क्या हुआ कि 1992 में हमारे देश में 4 संविधान हुए थे। एक तो 71वां, 75वां, 73वां। ठीक है, 71वें के अंदर 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 72वां अपने काम का है नहीं। 73वें की बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1973 में लागू हुआ। इसके अलावा 74वां था, इसमें नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, जो भी 1993 में लागू हुआ। कब ये लागू कब हुए? 1993 में लागू। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 1992 में एक आयोग है, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट एक्ट आया। क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था वो हुआ 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या हुआ? प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक 1990 में एक अधिनियम आया था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग। ये अधिनियम कब का है? अधिनियम है ये 1990 का। ये इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम था 1990 का, स्थापना हुई थी 1992 में। इसके अलावा बात करते हैं। तो इसके अलावा एनएसई की स्थापना मुंबई में। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी एनएसई की स्थापना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना थी। इसके अलावा बात करते हैं। तो जो हमारे देश में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, किसमें? अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में। उसमें क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। यानी 1992 में क्या हुआ कि जो हिंदुओं का मानना था कि वहां पे भगवान जो श्री राम थे उनका निवास स्थल था, और जो मुस्लिमों को मानना था कि यह बाबरी मस्जिद है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि बाबरी मस्जिद है जो अकबर के जो सेनापति वगैरह थे मुगल काल में बनाई गई थी। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू संगठन के लोगों ने इसको तोड़ दिया। उसके बाद हमारे देश में घमासान यानी बहुत भयंकर दंगे हुए थे। इसके अलावा बात करते हैं। तो 1992 में ही 3 बीघा, आपने नाम सुना होगा,
3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को देश को 999 साल के लिए पट्टे पे दे दिया। यानी क्या हुआ कि 1992 के अंदर जो अपना 3 बीघा गलियारा है वो बांग्लादेश को दे दिया 999 सालों के लिए, क्योंकि उसके प्रति बांग्लादेश और भारत के विवाद चल रहे थे बहुत टाइम से। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो 1992 के हेनरी किसकी सेडी को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी सेबी का एक्ट कब आया? 1992 का। ठीक है, सॉरी संवैधानिक नहीं, वैधानिक यानी कानूनी दर्जा मिला। तो 1992 में क्या मिला? जो सेबी थी उनको वैधानिक दर्जा मिला, यानी कानूनी दर्जा मिला था। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1988 में। समिति कौन सी थी? समिति नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई। ठीक है, इसकी फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट फीमेल थी माधवी पुरी बुच। कौन थी? माधवी पुरी बुच। कौन थी? माधवी पुरी बुच। ठीक है, सेबी की स्पेलिंग आपको फुल फॉर्म पता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीज और है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके अलावा 1992 में एक समिट हुआ था। क्या हुआ था? समिट, इसे कहते हैं रियो समिट। क्या कहते हैं? रियो समिट या फिर पृथ्वी सम्मेलन। क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ हुआ था ये हुआ था ब्राजील के रियो शहर में। रियो डी जेनेरा शहर में। ठीक है, ये क्यों हुआ था? ये जो अपना जो एनवायरमेंट, जो अपनी क्या हुआ था 1992 में? रियो समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो में हुआ था। और ये क्या था? ये एक समझौता था। क्या पे? ये एक समिट, एक समझौता था जलवायु परिवर्तन पर। ये एक जलवायु परिवर्तन पर समझौता था। क्या था? जलवायु परिवर्तन पर समझौता था। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं तो जो इसकी जो रिपोर्ट आई थी, मतलब सब लोगों ने इसकी रिपोर्ट हुई थी। इसकी रिपोर्ट को कहा जाता है एजेंडा 21। इसकी रिपोर्ट को कहा जाता है एजेंडा 21, यानी जो रियो समिट हुआ था उसकी रिपोर्ट को कहा जाता है एजेंडा 21। ठीक है, इसके अलावा इसके समय ना दो तीन चीजों की स्थापना हुई थी। एक तो सबसे पहले एक चीज की स्थापना हुई, उसे कहते हैं UNFCCC की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो UNFCCC की फुल फॉर्म होती है, यूनाइटेड नेशन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। क्या होता है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो सदस्य थे, इसके सदस्यों की मीटिंग होती थी, उसे कहते थे COP 21। सॉरी, COP कहते थे। COP क्या कहते हैं? COP कहते हैं।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो पहली कॉप हुई थी वो हुई थी 1995 में, कहाँ पे, बर्लिन में। क्या हुई थी, बर्लिन में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो 1992 था, इसमें क्या हुआ कि जो हमारी नई दिल्ली है, यूटी, नई दिल्ली, जो हमारा यूटी है नई दिल्ली, उसको एक नया नाम दिया गया। उसको नया नाम क्या दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उसको दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या कार्य लगा उसके बाद, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें बस यही कुछ था। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि 1992 में सबसे पहले बात करते हैं तो सेबी के वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और उस समय किस समिति के स्तर पर ये की गई थी, नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी माधवपुरी बुच, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो 1992 में NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, जो अधिनियम था 1990 का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 1992 में 4 संविधान संशोधन हुए थे। पहला आया 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। 71वें में 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 72वां अपने काम का नहीं है। 73वें में जो ग्राम पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वें में क्या हुआ था कि जो शहरी स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अलावा बात करते हैं तो 1992 में रियो समिट हुआ था, या फिर इसे प्रतिष्ठित सम्मेलन कहते हैं। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो इसकी रिपोर्ट होती है उसको कहा जाता है एजेंडा 21, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे देश, जो हमारे विश्व की फिलहाल के अभी के वक्त जो इतनी जल्दी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसको गंभीरता से लेते हुए इसकी ये समिट की गई थी और इसकी रिपोर्ट को कहा गया एजेंडा 21, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक संगठन की स्थापना की गई थी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई थी। और इन जो UNFCCC के सदस्यों की मीटिंग को क्या कहा जाता है, मीटिंग को कहा जाता है कोप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और जो कोप की पहली बैठक हुई थी वो थी सन 1995 में बर्लिन में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो 1992 में जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली, उसको एक नया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसके अलावा बात करते हैं तो 1992 के अंदर ही जो यूपी के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जो वर्तमान में वहां पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो 1992 में हमारे देश में जो 3 दिन का गलियारा था, जो बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित था, तो भारत ने उसको सौंप दिया, अगले 999 वर्षों के लिए पट्टे में दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं 1992 में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट एक्ट आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1992 आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगली आपको कौन सी सेशन पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर बता देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।